नमस्ते दोस्तों, चालो फरवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ। और लास्ट आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गोल्ड कोस्ट का एपिसोड देखा होगा, उसका एक पार्ट बाकी रह गया था। तो वो जो सी वर्ल्ड है उसी के अंदर का ये पार्ट है, तो मैं आपके सामने रजू कर रहा हूँ। और दोस्तों, काफ़ी दिनों के लिए मैंने एक ब्रेक लिया था और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी काफ़ी वीडियो बाकी है। तो मेरा प्लानिंग ऐसा है कि हर 3 दिन में एक वीडियो रख के ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज को ख़त्म करूं और बीच बीच में नए जो डेस्टिनेशन है उसके वीडियो में डालता रहूँगा। और दोस्तों, ये आप देख सकते हो मिकी माउस की थीम पे ये सब परफॉर्मेंस चल रहा है और बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। ये सी वर्ल्ड में आप देख लो, ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। और ये सी वर्ल्ड में पूरा दिन के एंड में लास्ट में ये प्रोग्राम होता है और इतना ज़बरदस्त है। स्पीड बाइक पे स्टंट होते हैं, साइकिल पे स्टंट होते हैं, स्पीड बोट पे स्टंट होते हैं और ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त ये है। ये प्रोग्राम की खास खासियत ये है, इसमें 2 गैंग होती है और जो 2 गैंग होती है जो आपने WWF सीरीज में देखी होगी, वो 2 गैंगों के बीच में ये स्टंट होते हैं और दोनों गैंग वाले हम सबसे बेहतर है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और ये पूरा नज़ारा इतना मज़ा आता है। He strapped himself to it like a lunatic! Give us another one, Axel! Yeah! Now take it home. Do the Disney. Rise the back, check this out. We've got our single stairs out there making a 360 degrees all the way around that boat! Oh yeah! We're not going to do it once. Come on, we're going to do it twice. Here we go again, Thunderlight. Sit around, Chief. Watch your head, get under! Woo! Yeah! Oh yeah! How good is that? Not once, but twice, all the way around the boat. Thunderlight makes the noise for your singles. अभी ये साइकिल का स्टंट देखो कितना ज़बरदस्त स्टंट करते हैं। ये एक्चुअली दोनों गैंग वाले एक दूसरे को शो ऑफ करते हैं, पर यहाँ देखो पूरा ज़बरदस्त एकदम माहौल बना देता है। और ये अभी 4 बजे के आसपास का टाइम है और पूरा जितना भी सी वर्ल्ड का ऑडियंस है वो सब यहाँ इकट्ठा होता है और ये शो देखने लायक होता है। मस्ट सी, मैं आपको सबको रिकमेंड करता हूँ कि सी वर्ल्ड में जाए तो ये शो होने तक रुके। सी वर्ल्ड ख़त्म हो जाए तो उधर से सिटी में आने के लिए फ्री ऑफ चार्ज बसेस है और ये शाम को गोल्ड कोस्ट का जो बीच है और वो पार्क एवेन्यू बोलते हैं, तो उधर एक ज़बरदस्त माहौल होता है। और आज सैटरडे है
तो बहुत ही अच्छा मार्केट जमा हुआ है। दोस्तों ये शाम का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है और मैं मानता हूँ कि कम से कम 60 किलोमीटर तक ऐसा सेम टू सेम बीच है। और पूरे ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट का ये जो सर्फर पैराडाइज करके बीच जो बोलते हैं वो इसलिए फेमस है कि बाकी सब एरिया में ठंडी बहुत होती है और समुद्र का पानी जो है वो ठंडा होता है और ये गोल्ड कोस्ट थोड़ा हॉट प्लेस पे होता है। तो यहाँ पर समुंदर बहुत ही अच्छा होता है, वार्म होता है और यहाँ पर सर्फर के लिए बहुत ही अच्छे वो जो वेव्स आते हैं और वेव्स का यूज करके सर्फिंग कर सकते हैं और बहुत ही मज़ा ले सकते हैं। और इतना ब्यूटीफुल बीच है। ऑस्ट्रेलिया के सभी मोस्टली बीच बहुत अच्छे हैं, मगर जहाँ पर हॉट इलाका है उधर क्रोकोडाइल का बहुत ही रिस्क रहता है। मगर ये गोल्ड कोस्ट का जो बीच है वहाँ पर क्रोकोडाइल का इशू नहीं है और कई जगह जेली फिश का भी बहुत ही इशू होता है। जैसे सिडनी में 2-3 बीच अच्छे हैं मगर उधर जेली फिश का इशू होता है। तो ये गोल्ड कोस्ट का जो बीच है ना, उधर आप विदाउट वरी विदाउट टेंशन कभी भी एंजॉय कर सकते हो। और उसके पास में जो पूरे बिल्डिंग्स और जो पूरी सिटी बनी हुई आप देख सकते हो, इससे थोड़ा थोड़ा दुबई का वो जो है दुबई जैसा दिखता है और पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेस्ट ये प्लेस है। और लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यदि गोल्ड कोस्ट पे जाके सर्फर पैराडाइज बीच पे नहीं गए तो आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं देखा। और मैंने अगले एपिसोड में आपको दिखाया था कि मेरी जो हॉस्टल थी वो एकदम सर्फर पैराडाइज बीच के एकदम बाजू में थी और $45 उसका रेंट था। बहुत ही अच्छी मेज बैकपैकर करके हॉस्टल है, बहुत ही अच्छी है, मैं रिकमेंड करता हूँ उसको। और ये आप देखो शाम के टाइम पे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितना बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पर कुछ ना करो, खाली आके आप बैठ भी जाओ ना तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। न्यू कपल्स, फैमिलीज और सब बहुत ही आते हैं। ये जो आसपास का इलाका जो दिखता है ना उसको पार्क एवेन्यू बोलते हैं और बहुत ही कॉस्टली है। और सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो गोल्ड कोस्ट की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है। उसके टॉप पर आप जा सकते हो और उधर से पूरे गोल्ड कोस्ट का आप नज़ारा देख सकते हो। और उसके आसपास में मोस्टली 5 to 7 स्टार होटल्स है और जिसका पर डे का एवरेज जो रेंट होता है वो 15 से 25,000, 30,000, 40,000 तक का रेंट होता है। और ये आपको दुबई का पूरा वाइब मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं होते। यहाँ गोल्ड कोस्ट में आपको और सिडनी में थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। और इतना नेट एंड क्लीन और इतना मस्त सुहाना मौसम है। अभी जो टेम्परेचर आप देखो ना तो 20 या 21 के आसपास है, तो बहुत ही अच्छा वेदर है। और मैंने आगे बताया ऐसे हर संडे को ये मार्केट बढ़ता है और यहाँ पर विलेजर्स और सब लोग आके अपनी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट और सब चीज़ें बेचते हैं।
बहुत अच्छी रौनक होती है। शाम को सब लोग, ये सैटरडे संडे वीकेंड होता है ना, तो उसको एंजॉय करने यहाँ पर आते हैं और ये सब लोग अपने स्टॉल भी लगाते हैं और सब चीज़ें बेचते हैं। ओवरऑल वेदर वाइज देखो या सब कुछ देखो तो मुझे सबसे बेस्ट गोल्ड कोस्ट लगा। यहाँ पर मैं 3 दिन रुका। कल मैं ब्रिस्बेन जाने वाला हूँ और मैंने 3 दिन में सी वर्ल्ड और मूवी वर्ल्ड देखा। उसके वीडियो आप आगे देख चुके हो। और यहाँ पर ये लोग अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। और यहाँ पर आपको सभी ये अलग अलग चीज़ों के स्टॉल दिखेंगे। ये स्टॉल पे ये मार्केटिंग कर रहे थे, एनजीओस थे, तो मैं उनको मिला। और मेरे पास जो ये शूट कर रहा हूँ ना, इंस्टा 360 है, तो अभी इंस्टा 360 लोगों ने इतना देखा नहीं था, तो ये इतने खुश हो गए। ये लड़की आप देखो उसकी फीलिंग देखो, बहुत ही खुश हो गए। और ये सब एनजीओ है और अपने वो जो फॉर्म है, वो जो ट्रस्ट है, बहुत मजा करते हैं ये लोग, एकदम फ्रेंडली है और ये सब एंजॉय करते हैं। और ये भी, इनको भी अच्छा लगा। मैंने इंस्टा 360 के बारे में बताया। So you see the whole picture box? Up, down. Up, down, left, right, inside, outside? All of the above. And would you like a raffle? Yes. You would? I'm also a YouTuber. Ah, sure. What are you selling? So raffle tickets for life saving. Okay. So we had 150 drownings last year. That's actually pretty bad. So we're trying to fund the education in schools, teach kids. गोल्ड कोस्ट की आखिरी शाम है। यहाँ पर गोल्ड कोस्ट में कहते हैं कि नाइट लाइफ ज़बरदस्त होती है, मगर आप सभी को पता है मुझे नाइट लाइफ का इतना शौक नहीं है। यहाँ पर पब वगैरह पूरी रात चलते हैं। इवन मेरे हॉस्टल में, मेरे रूम में वो लोग मुझे अजीब तरह से देखते थे, क्योंकि वो लोग रात को 3 बजे 4 बजे आते थे नाइट लाइफ वगैरह एंजॉय करके, और सुबह 11 बजे तक सोते थे। और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जाग जाता था 7 बजे, 9 बजे तैयार होके निकल जाता था और रात को 9:30 10 बजे सो जाना है। तो यहाँ का कल्चर, यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। लोग उसमें वीकेंड में तो बहुत एंजॉय करते हैं। पूरी नाइट पब दोस्तों के साथ और हर एक जगह घूमते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ गोल्ड कोस्ट में सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ की ट्राम है। पूरे सिटी में आपको कहीं भी जाना है तो एकदम ट्राम इजीली मिल जाती है, और 1 टाइम टैप करने पे ओनली 50 सेंट ही चार्ज लगता है। और बहुत ही बढ़िया ट्राम है, मैंने आगे के एपिसोड में आप सभी को दिखाया है। कल मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से ट्राम लेके लास्ट स्टेशन तक जाऊँगा, और उधर से मुझे पिकअप करने मेरी सिस्टर और बहनों आने वाले हैं, तो उनके साथ मैं ब्रिस्बेन चला जाऊँगा। तो दोस्तों, आज दिल लगा के इसको एंजॉय करते हैं। और नाइट लाइफ में अकेले जाने पे बोर होता है। यदि कोई कंपनी हो, दोस्त हो, तो ऐसे भी आप पीते नहीं हो, फिर भी आप वो जो एनवायरनमेंट है उसका मज़ा ले सकते हो। मगर मुझे बहुत ही कम पसंद है ये नाइट लाइफ वाला, तो मैं मोस्टली नहीं जाता हूँ। और शाम को मैं मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप ग्रोसरी स्टोर्स भी बहुत है, आप हॉस्टल में खुद खाना पका सकते हो। इंडियन स्टोर्स में से ग्रोसरी ला देना और खुद खाना तैयार कर सकते हो।
या तो फिर यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, तो सुबह आप पक्का नाश्ता कर लो और शाम को इंडियन रेस्टोरेंट में आप इंडियन खाना एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर इंडियंस भी बहुत है। ये देखो कितना बढ़िया ये इन्होंने बनाया है और लोग एंजॉय भी करते हैं, पैसा भी देते हैं। और जो सामने जो नज़ारा दिखता है ना, वो ये टाइम पे बहुत ही बढ़िया होता है। इवन रात को भी आप यहाँ आके बैठ सकते हो। यहाँ लाइटिंग वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो दोस्तों ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया। अभी नए एपिसोड में मिलेंगे और उसमें काफ़ी सारे प्लेस अभी देखने बाकी है और काफ़ी सारे वीडियो आने बाकी है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ये मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसको एंजॉय करो। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलना।